एक मशहूर शायरी है कि अपनी जान के दुश्मन को भी हम अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान ने एक बार और दुनिया भर को यह दिखा दिया कि जो हिंदुस्तान का पुत्र पाकिस्तान है, मात्र 2 दिनों से भी कम समय के अंतराल में जो संघर्ष चल रहा था भारत पाकिस्तान के मध्य, तो पाकिस्तान ने किस प्रकार से घुटने टेक दिए, घुटनों में आ गया। और हिंदुस्तान को देखिए, पिता तुल्य हिंदुस्तान ने बड़ा हृदय रखते हुए संघर्ष विराम में अपनी सहमति दर्ज करा ली और साथ साथ में ये संदेश दिया पूरी दुनिया को कि पूरी दुनिया हमारे परिवार की और परिवार की तरह है। लेकिन अगर किसी ने हमारे भारत देश की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो किस प्रकार से हम नष्ट करना भी जानते हैं, ये भी दुनिया भर को दिखा दिया हिंदुस्तान ने। तो आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कोटनाला केदार में। मैं आपका मित्र हिमांशु कोटनाला। तो सही मायनों में जो 22 अप्रैल को जो नरसंहार किया गया था और जो 22 अप्रैल को दिवंगत आत्माओं को आज जाके श्रद्धांजलि मिली है, और साथ में जो प्रश्न पूछा गया था ना हिंदुस्तान से और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछा गया था ना कि जाके मोदी को बताना, आज उसका उत्तर मिला है। जब जो डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, उनके डीजी ने फोन किया डीजीएमओ हिंदुस्तान को और जो संघर्ष विराम में थी उसमें सहमति उन्होंने दिखाई। तो असल मायनों में आज श्रद्धांजलि मिल रही है। और ये हम नहीं कह रहे, पाकिस्तान, भले ही पाकिस्तान ने आज 1.3 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया है, लेकिन पाकिस्तान को भी पता है कि मात्र 48 घंटे। और देखिए दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए महायुद्ध था, लेकिन भारत के लिए तो ये युद्ध था ही नहीं। हमने अपने पहले के भी जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर के पहले के वीडियो में भी ये था कि ये जो ऑपरेशन था, ये ऑपरेशन पाकिस्तान के नागरिकों के लिए नहीं था, ये ऑपरेशन पाकिस्तानी सेनाओं के लिए नहीं था, ये केवल दहशतगर्दों के लिए था जिनको मौत के घाट उतारना अत्यंत आवश्यक था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने दिल में ले ली और दिमाग का इस्तेमाल तो किया नहीं। क्या किया, उसने दिल पे ले लिया और सोचा कि चलो इस बार युद्ध करते हैं। लेकिन सोचिए ना, भारत के लिए तो मात्र खेल था, भारत तो केवल जवाबी कार्यवाही ही कर रहा था। लेकिन जवाबी कार्यवाही भी इस प्रकार से की भारत ने कि अंततः अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ा कि अब बहुत हो गया, अब आप लोग जो हो, आप लोग आपस में सहमति बना लो, जो युद्ध को विराम करने का आप एक समिति बना दो। और साथ में देखिए पाकिस्तान के संसद में देखिए क्या हो रहा है, पाकिस्तान के वजीर आजम वहां पर संसद में रो रहे हैं और उनका स्टेटमेंट क्या आया है कि हमें अपनी सेनाओं पर पूरा भरोसा है, वो योद्धा की तरह लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास हथियारों की कमी है, हमारे पास मिसाइल है नहीं है। और साथ साथ में उन्होंने ये बयान भी दिया कि दुनिया भर में केवल तुर्की को छोड़ दिया जाए तो कोई भी देश इस समय हमारे साथ में नहीं खड़ा है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भारत के प्रचंड प्रकोप को देखते हुए अगर हमें पाकिस्तान के अस्तित्व को बचाना है तो हमें ये संघर्ष विराम, जो युद्ध विराम है, इस पर सहमति जतानी ही होगी, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। मात्र 48 घंटों के अंदर अंदर पूरा सुपड़ा साफ कर दिया हिंदुस्तानी सेनाओं ने। तो आज का जो ये वीडियो है, आज का वीडियो समर्पित है उन सारे वीर वीरांगनाओं को जिन्होंने ये ऑपरेशन सिंदूर किया और जो उसके बाद जितनी भी रणनीति बनी, आज ये पूरा वीडियो समर्पित है। साथ साथ में आज श्रद्धांजलि की भी बात है, जो 26 दिवंगत आत्माएं थी उनको भी श्रद्धांजलि आज देंगे। लेकिन गौरवता पूर्वक ये श्रद्धांजलि होने वाली है। रोए पाकिस्तान जाके रो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में जश्न है। और मैं क्यों कह रहा हूं बिना रुके टुके ये वीडियो बनेगी, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो युद्ध विराम में देखिए, अभी हम कोई औपचारिक अपने माध्यम से ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए ये वहां से ये चीजें हो चुकी हैं कि युद्ध विराम करना है, लेकिन अभी स्टेटमेंट आनी बाकी है। अभी जो भारत के भी जो सेक्रेटरी हैं, उनकी एक मीटिंग होनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, तब वो एक अपना स्टेटमेंट देंगे, साथ में पाकिस्तान भी देंगे, तब एकदम से क्लियरिटी हो जाएगी। लेकिन औपचारिकता बात यह है कि युद्ध विराम हो चुका है। लेकिन क्यों इसको भारत की महाजीत के रूप में देखा जा रहा है? क्योंकि भारत की शर्तों के अनुसार ये सारे ये जो युद्ध विराम हुआ है, संघर्ष विराम लगा है, भारत की शर्तों पे लगा है। और भारत ने अमेरिका का हस्तक्षेप आज जाके हुआ है, तो अमेरिका को भी और पाकिस्तान को भी बोला कि समझौता एक ही कारण से होगा कि शर्त ये थी कि अब से पहले जो इस प्रकार के जो आतंकवादियों के जो हमले हुआ करते थे उसको कहा जाता था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
इसकी संख्या दिया जाता था कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करके दिया जाता था। लेकिन भारत ने यह शर्त रखी कि इस प्रकार की अगर घटना दोबारा हो गई तो उसको हम एक्ट ऑफ वॉर में लेंगे, यानी कि अगर आने वाले समय में भविष्य में कभी भी इस प्रकार का कोई आतंकी अटैक होता है, टेररिस्ट अटैक होता है, तो उसे एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा, यानी उसको युद्ध की चुनौती कहा जाएगा, युद्ध की शुरुआत कही जाएगी। अगर आप ये मानते हो तो अभी हम जो संघर्ष विराम है उसमें सहमति बनाते हैं, नहीं तो हम नहीं बनाएंगे। और इसमें पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका ने भी कह दिया है कि ठीक है, हम मानने को तैयार है। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी जीत है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो 8 तारीख से शुरू हुआ था, 8 मई से, तो आज देखिए मात्र 3 दिनों के अंदर अंदर भारत की महाजीत हुई है ये। अब बात करेंगे, देखिए डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट भी आया था। दरअसल आज की ही बात है, अब अमेरिका में और यहाँ पर तो दिन और रात को थोड़ा अंतर हो जाता है ना, लेकिन अगर हम आज की बात करें अमेरिका के एक दिन की, तो सुबह उनका ये स्टेटमेंट था, अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप थे उनका ये स्टेटमेंट था कि हम दोनों के जो संघर्ष चल रहा है इसके बीच में हम नहीं करेंगे हस्तक्षेप अपना। लेकिन एक ही दिन में के अंतराल में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से अपना स्टेटमेंट उन्होंने चेंज किया। उन्होंने ये कहा, पाकिस्तान को सख्त हिदायत दी कि तुमने ट्वीट किया, इंडिया ने टैग किया, और अगर अब तुम दोबारा से युद्ध करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत घातक होने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। लेकिन साथ साथ में देखिए दोनों महाशक्तियां, मतलब महाशक्ति तो क्या, भारत तो बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन देखिए भारत में क्या है कि हम हिंदुस्तानी हैं तो हम प्रेम भावनाओं को जानते हैं। हम जानते हैं कि दूसरे का भी नुकसान नहीं करते जब तक अपने पे खुद पर बात नहीं आती। लेकिन पाकिस्तान तो बेवकूफ है ना, पाकिस्तान तो कुछ भी कर सकता था, मिसाइलें बम उन पे भी है, और आज तो उनका जो परमाणु की एक जो मीटिंग होती है, इनकी न्यूक्लियर मीटिंग भी हुई थी, तो उसके मद्देनजर ही ट्रंप ने घोषणा की कि अब यह समय आ गया है कि अमेरिका को भी हस्तक्षेप करना होगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तो देखिए आज का दिन पाकिस्तान के लिए काल का दिन था, क्योंकि कल से ही पाकिस्तान की जो वायुसेना थी वो भारत के कुछ शहरों में बमबारी कर रही थी। लेकिन भारत के पास क्या था, भारत के पास था S-400 सुदर्शन, जो कि रशिया से हमें मिला था। और आजकल देखिए वो रील भी बड़ी फेमस हो रही है कि तेरे जैसा यार कहां ऐसा याराना। तो जिस प्रकार से जब सुदर्शन ने कोहराम मचा दिया पाकिस्तान में, अब हम बात करेंगे आज सुबह की, क्योंकि भारत तो युद्ध कर ही नहीं रहा था, केवल जवाबी कार्यवाही कर रहा था। तो केवल जवाबी कार्यवाही करते करते आज सुबह जो सरगोदा एयरबेस है पाकिस्तान में, जब उसको नष्ट कर दिया गया, उसके बाद पाकिस्तान घुटनों में आ गया, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम था कि वो जो एयरबेस है वो बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वो नष्ट कर दिया था जब भारतीय वायुसेना ने, भारतीय सुदर्शन ने, उसके बाद उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो देखिए अब हस्तक्षेप होता है अमेरिका का, और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और साथ में जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, इन्होंने ये बात करते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ, और साथ साथ में जो जनरल मुनीर है उससे बात करते हैं, और उनको ये कहते हैं कि जो डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन है, आप फोन करो भारत के डीजीएमओ को। तो देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स ट्वीट में भी उन्होंने ये लिखा था कि आफ्टर अ नाइट लॉन्ग टाइम टॉक to India and Pakistan mediated by United States, they both countries are agree to do immediate ceasefire. Congratulations to both countries, they use their common sense and great intelligence. यानी आप दोनों ही कंट्री ने एक ग्रेट इंटेलिजेंस का परिचय देते हुए इमीडिएट यानी इसी वक्त से सीज फायर का आदेश दे दिया है, घोषणा कर दी गई है। लेकिन देखिए ये हमारी कोई औपचारिक, हम अपने माध्यम से इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे जब तक कि जो हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, और जब जो भारतीय गवर्नमेंट या भारतीय सैन्य बलों के द्वारा जो दी जाएगी उसी को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन ये ट्वीट आया है। लेकिन देखिए जो संघर्ष विराम होता है, ये इसका मतलब ऐसा नहीं है कि युद्ध नहीं हो गया। फिलहाल ये है कि जो इस समय का जो वातावरण है, इस समय युद्ध नहीं होगा। लेकिन अगर आतंकवादियों ने या पाकिस्तान की ओर से इस प्रकार की कोई भी अगर हरकत होती है तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। और साथ साथ में अब तो ये शर्त भी मनवा ली गई है पाकिस्तान और अमेरिका से कि अगर इस प्रकार की कोई
टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो उसे हम एक्ट ऑफ वॉर कहेंगे। तो ये इस प्रकार से रहा। जो ऑपरेशन सिंदूर 3 दिन पहले से शुरू हुआ था वो आज 3 दिन बाद इस तरीके से यहाँ पर जो आज 10 मई को समाप्त हो गया है और युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है। तो सबसे पहले तो श्रद्धांजलि है जो 26 दिवंगत आत्माओं के लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है और आज का दिन विशेष तौर पर उन्हीं को समर्पित है। साथ साथ में गौरवान्वित होने का भी वक्त है और ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड है, ये समर्पित है जो भी ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड जो सैन्य कर्मी हैं, साथ साथ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, जो भी जिनका भी इन्वॉल्वमेंट इस ऑपरेशन में रहा है, वो विशेषकर बात करें हम तो जो कर्नल सोफिया कुरैशी और साथ में जो विंग कमांडर जो व्योमित सिंह और साथ में जितने भी सैन्य कर्मी थे, जितने भी हमारे बहादुर योद्धा थे, ये सारा वीडियो उन्हीं को समर्पित है। जय हिंद।